हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 8 जो हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का है। 7 पार्ट्स हमने बना दिए हैं। जिनको नहीं पता वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सीक्वेंस वाइज देखें तो ज़्यादा बेटर है आप सभी के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने किया था ट्रायल बैलेंस के एमसीक्यू किए थे, तो आज हम करने जा रहे हैं कैश बुक के। ठीक है, तो एंड में आप अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आपको बाकियों के साथ कंपैरिजन का मौका मिल जाए। तो चलो पहले हम थोड़ा सा कैश बुक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कैश बुक है क्या? कैश बुक वो बुक है जो कैश ट्रांसैक्शन को रिकॉर्ड करती है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एंट्रीज को रिकॉर्ड करती है जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है। क्रेडिट ट्रांसैक्शन इसमें नहीं आती, आपने ये चीज याद रखनी है। ठीक है, ओनली कैश ट्रांसैक्शन कम्स इन कैश बुक। फिर इसमें आता है, आगे लिखा है द कैश बुक इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइम एंट्री एज कैश ट्रांसैक्शन रिकॉर्डेड इन द फर्स्ट टाइम इन इट। इसे हम ओरिजिनल एंट्री या प्राइम एंट्री के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि जब एक इंसान एक्सपर्ट हो जाता है अकाउंटेंसी में तो वो जनरल को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है और वो आगे बढ़ता है कैश बुक की ओर। वो सबसे पहले कैश बुक में ही पैसा आया तो डेबिट कर देता है, पैसा गया तो क्रेडिट कर देता है। वो सिंपल सा फंडा रहता है, उसी को वो फॉलो करता है। फिर आगे लिखा है कैश ट्रांसैक्शन हेयर में रिकॉर्डेड इंक्लूड बैंक ट्रांसैक्शन ऑल्सो। अब कभी कभार क्या होता है, कैश ट्रांसैक्शन के साथ साथ वो बैंक की ट्रांसैक्शंस को भी रिकॉर्ड करेगा। वो आगे बताऊंगा डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम के बारे में। कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, मतलब जितना भी पैसा आता है आपने याद रखना है वो आता है डेबिट साइड, और जितना भी पैसा जाता है वो आपने कहां लिखना है, क्रेडिट साइड। ठीक है, आगे है टाइप्स ऑफ कैश बुक। इधर मैंने लिखा है देयर मेन कैश बुक में बी वेरियस टाइप्स एंड फॉलोइंग आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स। तो कैश बुक की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है, पहले मैं बता दूं। पहले आता है सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश कॉलम रहता है। सेकंड आता है डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और डिस्काउंट कॉलम रहता है। थर्ड आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम रहता है। असली में सेकंड डबल कॉलम में भी बैंक अकाउंट रहता है, लेकिन सीबीएसई का मानना है कि डबल कॉलम में हम कैश और डिस्काउंट लेते हैं। तो आपको ये आगे मैं बता दूंगा कि आपने आंसर्स कैसे देने हैं इसके बारे में। उसके बाद आता है इससे हटकर भी एक टाइप है। क्या टाइप है वो? पेटी कैश बुक के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम पेटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे मोटे खर्चे आपके दिन के, जैसे आपका हो गया चाय का खर्चा दिन का, स्टेशनरी का छोटा मोटा खर्चा, ट्रैवलिंग का छोटा मोटा खर्चा, वो सब किस में आता है, पेटी कैश बुक में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में लिखा है, फिर ये डबल कॉलम, फिर ये ट्रिपल कॉलम। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 3 columns कैश बुक कंटेन कॉलम्स ऑफ डिस्काउंट, कैश एंड बैंक ऑन ईदर साइड। कॉन्ट्रा एंट्री अपीयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ 3 column कैश बुक। इधर जैसे आप देख सकते हो 3 columns कैश बुक में ही लिखा है कॉन्ट्रा एंट्री। जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो 3 columns कैश बुक के दोनों साइड आती है। असली में अगर आपको उधर ऑप्शन होगा ट्रिपल कॉलम की, डबल कॉलम की, बोथ, तो आपने उधर बोथ को ज्यादा प्रेफरेंस देना, नहीं तो ज्यादा प्रेफरेंस किसको रहेगी, ट्रिपल कॉलम को, क्योंकि ट्रिपल कॉलम में तो आनी है, डबल कॉलम में जरूरी नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री अकर्स व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक और कैश इज डिपॉजिट इन द बैंक। मैंने आपको बताया था 2 तरह की कॉन्ट्रा एंट्री होती है, जिसमें या तो आप बैंक में पैसा डालोगे या तो आप बैंक से पैसा निकालोगे, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट है अ पेटी कैश बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड स्मॉल कैश पेमेंट। और पेटी कैश बुक हम स्मॉल कैश पेमेंट्स के लिए रिकॉर्ड करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक शुड ऑलवेज हैव डैश बैलेंस। जो कैश बुक का कैश कॉलम है, ठीक है, उसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। आपने ये चीज याद रखनी है। क्यों? क्योंकि कभी भी आपकी पॉकेट में कैश माइनस में नहीं हो सकता। माइनस का मतलब हो गया क्रेडिट साइड, तो आपका कभी भी कैश का बैलेंस क्रेडिट नहीं हो सकता, आपका हमेशा बैलेंस प्लस में ही रहेगा, डेट इज डेबिट। कभी आपने बोला है कि मेरी पॉकेट में -500 रुपीज पड़े हैं, ऐसा कभी नहीं है।
आपकी अमाउंट पॉकेट में हमेशा 0 या प्लस में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में हैव डैश बैलेंस। ये चीज भी आपने याद रखनी है, जो बैंक कॉलम है कैश बुक का उसका बैलेंस क्या होता है, उसका बैलेंस होता है डेबिट और क्रेडिट, दोनों हो सकते हैं। डेबिट का मतलब हो गया प्लस, आपके अकाउंट में प्लस बैलेंस होगा, मतलब ज्यादा पैसा पड़ा होगा आपके अकाउंट में, तो उसको हम बोलेंगे डेबिट बैलेंस। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आपके अकाउंट से ट्रांसैक्शन ज्यादा हो जाती हैं तो आपका बैलेंस उधर हो जाता है माइनस में। जब वो माइनस में हो जाता है उसको हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट का मीन बैलेंस होता है क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैश बुक रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस पेड इन कैश ऑफ बिजनेस। कौन सी कैश बुक रिकॉर्ड करती है छोटे मोटे खर्चे। अभी हम ऊपर बता चुके हैं सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पेटी कैश बुक। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका पेटी कैश बुक है, जो आपके छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड करती है। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन इज नॉट टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। कौन सी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कैश बुक में एंटर नहीं होगी। तो मैंने आपको बताया था इसमें एक नॉन कैश ट्रांसैक्शंस नहीं आती, सेकेंडली क्रेडिट ट्रांसैक्शंस नहीं आती जो आपने उधार पर भेजी हैं। तो पहला आप देख लेते हैं, पहला बोल रहा है गुड सोल्ड फॉर कैश, कैश आ गया तो इधर से ऑप्शन हम क्रॉस कर देते हैं, ये तो एंटर होगी क्योंकि हमने नॉट वाली लेनी है। सेकंड बोल रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम नाम, इसमें कैश तो लिखा नहीं है, और नाम हम उसी का याद रखते हैं जिससे हमने पैसा लेना या देना होता है, तो ये उधार पर है तो इसको मैं टिक मार देता हूं। सेकंड है स्टेशनरी एक्सपेंसेस पेड, पेड का मतलब होता है पैसे दे दिए, तो ये भी क्रॉस। फोर्थ है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन इज योर नॉन कैश एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन आपकी क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस, तो इसे भी मैं टिक मार देता हूं। तो सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, तो इसमें आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज D1। फिफ्थ क्वेश्चन, अ कैश बुक विद कैश बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम इज कॉमनली रेफर्ड है। 3 कॉलम आ गए तो 3 कॉलम का मतलब है ट्रिपल कॉलम और 3 कॉलम्स कैश बुक। सिक्स क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन कैपिटल बाय ओनर ऑफ बिजनेस इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ ए कैश बुक। जब ओनर अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेगा, कैपिटल लाएगा बिजनेस में, तो हम उसकी एंट्री कैश बुक में कौन सी साइड करेंगे, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, अच्छा इधर ऑप्शन ऐसा नहीं दिया, इधर दिया रिसिप्ट साइड की पेमेंट साइड। तो मैं बता दूं डेबिट साइड को ही रिसिप्ट साइड बोलते हैं और क्रेडिट साइड को पेमेंट साइड बोलते हैं। तो कैपिटल जब वो इंट्रोड्यूस करेगा तो आपके पास क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो हम कहां पे डालेंगे, रिसिप्ट वाली साइड डालेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज कंसिडर्ड एज। जो पेटी कैश बुक में आपका बैलेंस बच जाता है, समझ लो आपको हर साल हर महीने 500 रुपये मिलते हैं, खर्चे माइनस करके 400, खर्चे माइनस किए तो 100 रुपया बच जाता है। तो ये जो 100 रुपया बच गया है तो ये क्या है, तो इट इज योर एसेट। 100 रुपये की भी तो आप मालिक ही हो, टेंशन थोड़ी है ये 100 रुपये की आपको। नेक्स्ट है कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय, कैश बुक कौन बनाता है, सिंपल है। पहला बोल रहा है बैंक, अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजर ऑफ कंपनी की बैंक्स कैशियर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा B1 कि अकाउंटेंट ही, आपका जो अकाउंटेंट है वो ही आपका कैश बुक बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंट्री विच इज मेड ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक, जो कैश बुक के दोनों साइड आती है, अभी ऊपर मैं समझा चुका हूं, दैट इज नोन एज वन ऑफ माई फेवरेट गेम कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, 9th क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, कॉन्ट्रा एंट्री। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो पहला बोल रहा है अ सेल ऑफ एन एसेट, अ सेल ऑफ एन एसेट इज रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक। तो मैं बता दूं जो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्स एंट्री रिकॉर्ड होती है, मतलब जिसमें आप डील करते हो वो ही आइटम्स,
बाकी कुछ और बेचा तो वो नहीं आता है इसमें, तो इधर से क्रॉस हो जाता है। नेक्स्ट है अ टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक इज डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। वो बोल रहा है टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक को हमने रिटर्न आउटवर्ड बुक में अकाउंट में डेबिट करना है। ऐसा नहीं है, जो बुक में है वो बुक में ही रहने दो, हम उसमें क्यों अकाउंट में से अब आगे क्यों जाएं, ठीक है। और हम रिटर्न आउटवर्ड जो है क्या होता है, ये परचेज रिटर्न होता है। तो परचेज रिटर्न का बैलेंस तो आपका क्रेडिट होता है, तो हम उसमें डेबिट थोड़ी करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो उस हिसाब से भी ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज ए लाइबिलिटी। जो पेटी कैश बुक का बैलेंस है अभी हमने ऊपर बताया है, वो क्या आपके लिए लाइबिलिटी है? नहीं, वो एसेट है, तो ये भी क्रॉस हो जाता है। लास्ट ऑप्शन आंसर यही होगा क्योंकि यही बच गया है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर। यस, इट इज ए सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर, वो दोनों है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? D1। ठीक है, होप कि आप सभी का स्कोर अभी 8+ जा रहा होगा। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है द कैश बुक रिकॉर्ड्स। कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है? ऑल कैश पेमेंट्स, ऑल कैश पेमेंट्स दो बारी आ गया, सॉरी, तो ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11th का? डेट इज C1, ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, वो दोनों रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 कॉलम कैश बुक व्हेन डज कॉन्ट्रा एंट्री अकर। कॉन्ट्रा एंट्री कब अकर करेगी? या तो आप पैसा जमा कराओगे बैंक में, या तो आप बैंक से पैसा निकालोगे। पहला एंट्री बोल रहा है विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक, सेकंड बोल रहा है पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को पेमेंट की, कैश से किया तो क्रेडिटर के पास गया, या बैंक से किया तब भी क्रेडिटर के पास गया, हमारे पास तो आया नहीं। सी बोल रहा है विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफ पर्सनल यूज। अगर इधर ऑफिस यूज होता तो हम इसे टिक कर सकते थे, तो इसका आंसर क्या रहेगा? A1, क्योंकि हम जब कैश निकालते हैं बैंक से हम उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। 13th क्वेश्चन, इंप्रेस्ड अमाउंट ₹500। आप सभी को पता होना चाहिए इंप्रेस्ड अमाउंट क्या होता है। एक बार फिर से मैं छोटी सी बात में समझा देता हूं क्या होता है इंप्रेस्ड अमाउंट। इंप्रेस्ड अमाउंट क्या होता है, ये हम पेटी कैश बुक से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, आप अपने एम्प्लॉय को जो पेटी कैश बुक मेंटेन करता है उसे आप महीने का छोटा मोटा खर्चा दे देते हो। उसे आप बोलते हो भाई मैं तुझे महीने के 500 रुपए दे दूंगा, जो भी छोटे मोटे खर्चे होंगे तूने इधर से करने हैं। क्योंकि ऐसा हम इसलिए करते हैं, वो जो इंसान है हमारे पास बार बार 10-10, 20-20 रुपए मांगने आएगा, ऑब्वियस ही बात है वो भी ऑकवर्ड फील करेगा, हम भी ऑकवर्ड फील करेंगे। तो हम उसे क्या करते हैं, मंथली का खर्चा जो छोटे मोटे पेटी एक्सपेंसेस है उसे पे ऑफ करने के लिए उसे मंथली कुछ कैश दे देते हैं, और वो इस बदले में पेटी कैश बुक मेंटेन करता है। तो 500 रुपए है इंप्रेस्ड अमाउंट। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट? रीइंबर्समेंट मतलब मैंने इस 500 रुपए को, अब क्या होता है जैसे 500 रुपए में से उसने 400 रुपए खर्चा किया तो 100 रुपया बच गया। अब मैं अगले महीने की स्टार्टिंग में इसे कितने पैसे दूंगा? 400 ही दूंगा, क्योंकि 100 रुपया तो उसके पास पहले का पड़ा है, तब भी जाके 500 बनेगा। तो रीइंबर्समेंट यही कहता है आप उसे कितना पैसा दोगे तो कितना कंपनसेट करोगे, तो यही है इफ जितना खर्चा होगा उतना पैसा दे देना, और कुछ नहीं। तो कितना खर्चा हो रहा है आप देख सकते हो। पहला बोल रहा है आपका मंथली टेलीफोन 150 है, टिफिन 50 है तो 200, स्मॉल रिपेयर्स 30 230, और जनरल एक्सपेंसेस 100 330 इज योर आंसर, दैट इज C1। 13th का आंसर क्या रहेगा? C1। 14th क्वेश्चन, सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपीयर। सैलरी ड्यू है, पहले आप बताइए इसमें आपका पैसा आया कि गया? भाई ना ही हमारे पास पैसा आया है ना ही हमारा पैसा गया है, तो इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या रहेगा? D1, नो वेयर इन द कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टेज स्टैंप परचेज फॉर ₹30 बाय बिजनेस, दिस ट्रांसैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन। आपका छोटा मोटा खर्चा है पोस्टेज स्टैंप का जो 30 रुपए का है, तो ये कहां पे आप रिकॉर्ड करोगे? जो हमारी पेटी कैश बुक होती है उसमें, ठीक है। 16th क्वेश्चन, वाइल बैलेंसिंग 3 कॉलम कैश बुक,
द डिस्काउंट कॉलम, हमने डिस्काउंट कॉलम को क्या करना होता है, टोटल बट नॉट एडजस्टेड, टोटल एंड ऑल्सो एडजस्टेड, टोटल बट नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस्ड बट नॉट टोटल। तो मैं बता दूं इसमें हमने क्या करना होता है, हमने टोटल जरूर करना है लेकिन बैलेंस नहीं करना होता, तो हमने सी ऑप्शन चुन लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, समझ लो डिस्काउंट डेबिट साइड आपका आता है 100 और क्रेडिट साइड आता है 80, तो आपने इसको बैलेंस नहीं करना होता, जितना डेबिट साइड है उतना लिख दो, जितना क्रेडिट साइड है उतना लिख दो, बस काम खत्म, आपको इसको बैलेंस नहीं करना होता। 17th क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ ₹100 वॉज रिकॉर्डेड एज इंटरेस्ट पेड। आपने इंटरेस्ट रिसीव किया 100 का, लेकिन आपने उसे रिकॉर्ड किया एज ए इंटरेस्ट पेड, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट। तो समझिए इसे ध्यान से, समझ लो मेरे पास बैलेंस था 100 का, सॉरी 100 रहने देता हूं, 1000 का। अब क्या हुआ, मुझे इंटरेस्ट रिसीव हुआ 100 रुपए का, तो मेरा बैलेंस कितना हो गया 1100 का। लेकिन ये जो 100 रुपया मुझे रिसीव हुआ, इसको मैंने रिकॉर्ड करने की जगह, इसको मैंने रिसीव करने की जगह मैंने पे कर दिया गलती से, तो मेरा बैलेंस शो कर रहा है वो 900 का। तो इसका मतलब क्या है, बैलेंस मेरा शो कर रहा है 900, होना चाहिए 1100, होना कितना चाहिए मेरा 1100 बैलेंस होना चाहिए, लेकिन 900 शो कर रहा है। तो एक तरह का मेरा बैलेंस जो है वो 200 कम शो कर रहा है। कैश विल रिड्यूस बाय 200, इसमें क्या हो गया हमारा, कैश मेरा 200 कम शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन। कॉन्ट्रा एंट्री हम कब पास करेंगे, तो इसमें ऑप्शन दिया है डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, सिंपल की नन। तो इसमें ट्रिपल कॉलम का हम चुन लेंगे। अगर बाय चांस इधर लिखा होता ट्रिपल कॉलम एंड डबल कॉलम बोथ, अगर बोथ लिखा होता तो मैं बोथ को मोस्ट एप्रोप्रिएट समझता, लेकिन इधर ऐसा नहीं लिखा, तो आपने तो मोस्ट एप्रोप्रिएट समझना है ट्रिपल कॉलम को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉलम ऑफ 3 कॉलम कैश बुक। नीचे दिए गए ऑप्शन में से 3 कॉलम कैश बुक का कौन सा कॉलम नहीं होता, तो वो आपका है पेटी कैश कॉलम। ये आपका 3 कॉलम कैश बुक में बैलेंस आपका कॉलम नहीं होता। 20th क्वेश्चन, डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन विच साइड ऑफ कैश बुक। आपने डिस्काउंट रिसीव किया तो उसे आप कैश बुक में कौन सी साइड लिखोगे, तो ध्यान से समझिए गाइस, मैं बड़ी बात समझा चुका हूं, अभी भी बड़े स्टूडेंट्स को डाउट है इसमें। देखो, आप जब पैसा दोगे तो एंट्री कहां होगी, इधर। जब आप पैसा दोगे, जब आप पैसा देते हो तभी आपको डिस्काउंट मिलता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड किस तरफ आया, इस तरफ। स्टूडेंट्स कहते हैं सर डेबिट साइड क्यों नहीं आया, क्योंकि वो रिसिप्ट वाली साइड है। गाइस ध्यान से समझा करो, क्या है बोल रहे हैं वो, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम, और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड आता है, क्रेडिट साइड तो आता ही है। और साथ में इसे इस कंसेप्ट से समझो कि आप जब पे करोगे तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो क्रेडिट साइड इज द राइट आंसर, B1 इसका राइट आंसर है। 21st क्वेश्चन, कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक, जनरल प्रॉपर की बोथ सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक। तो इसका आंसर है बोथ सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक, इसे हम दोनों नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए फर्म मेंटेन्स ए सिंपल कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन। जब एक इंसान या एक फर्म के सिंपल कैश बुक मेंटेन कर रहा है तो उसे क्या जरूरत नहीं है, क्या मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो उसे मेंटेन करने की जरूरत कैश अकाउंट नहीं है, क्योंकि डबलिंग काम हम क्यों करें, डबल काम हम क्यों करें, हम कैश बुक मेंटेन कर तो रहे हैं, दोनों सेम ही तो हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक द बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रॉट फॉरवर्ड विल अपेयर इन। जब आप बैंक ओवरड्राफ्ट का बैलेंस उतारोगे तो वो कौन सी साइड पे आएगा। देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने बोला था माइनस वाली साइड, और कैश बुक की माइनस वाली साइड होती है क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड और क्रेडिट साइड इन दोनों में से कोई ऑप्शन है, और वो बोल रहे हैं बैंक कॉलम का होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो D1 इज द राइट
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कॉन्ट्रा एंट्री के तौर पर रिकॉर्ड होगा? तो ये मैं बता देता हूं, ये आपका रिकॉर्ड होगा। पहला बोल रहा है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए करोगे तो ये ड्राइंग है तो इसलिए इधर से क्रॉस हो जाता है। सेकंड है विड्रू कैश फ्रॉम ऑफिस यूज, तो ये राइट वन है। आगे भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर इन द बैंक अकाउंट ऑफ द बिजनेस, अगर कस्टमर हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट कर देता है तो वो आपका पैटी कैश बुक नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन बैंक चार्जेस इंटरेस्ट, जब बैंक चार्ज इंटरेस्ट करेगा वो सीधे बैंक से काट लेगा, हमने कोई पैसे नहीं डालने होते, तो ये भी गलत है। तो B1 इज द राइट आंसर, दैट इज विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। 25th, द बैलेंस इन द पेटी कैश बुक इज, फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, दैट इज एसेट। बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक का बैलेंस क्या रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एसेट। पेटी कैश बुक में बी यूज टू पे, नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपने बताना है पेटी कैश बुक हम कब यूज करेंगे। द एक्सपेंस रेटिंग टू पोस्टेज एंड कन्वीनियंस, सैलरी टू द मैनेजर, परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर की परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो पेटी कैश बुक हम यूज करेंगे छोटे मोटे खर्चों के लिए जो है रिलेटिंग टू पोस्टेज एंड कन्वीनियंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैश बुक। 27 में बोल रहा है कि कौन सी आइटम कैश बुक में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, तो फिर से बता देता हूं, क्रेडिट ट्रांसैक्शन इंक्लूड नहीं होती, तो दैट इज D1, क्रेडिट सेल आपका इंक्लूड नहीं होगा। बाकी भी पढ़ लेते हैं, इसमें कैश आ गया तो एंट्री होगी, इसमें भी कैश आ गया एंट्री होगी, इसमें भी कैश आ गया तो इन तीनों की एंट्री होगी। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो बोल रहे हैं क्रेडिट सेल, क्रेडिट एंट्री आपकी कैश बुक में नहीं आती। 28th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग साइड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सी साइड पे हम लिखेंगे? दैट इज इधर मैंने डेबिट और क्रेडिट नहीं डाला, इधर मैंने रिसिप्ट ऑफ पेमेंट साइड डाला, ये डिफरेंस लाया मैंने। तो डिस्काउंट रिसीव्ड आप कब करोगे? जब आप पेमेंट करोगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा? दैट इज B1। तो लास्ट का आंसर क्या है? B। तो हमारा आज का टॉपिक इतना ही था कि होप आप सब इंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी का स्कोर 25 प्लस रहा होगा, क्योंकि कैश बुक इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। आप सब समझ चुके हो। पिछले मैं कह रहा हूं बड़े से स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी को तो 28 आउट ऑफ 28 आने चाहिए इस टॉपिक में, इजीएस्ट वन है। अब आगे जो हम टॉपिक पकड़ने वाले हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट वन होने वाले हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, देन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।